होते हैं, मैं सिर्फ a body is projected up from the surface of the earth with the velocity equal to 3/4 of the escape velocity. Then the radius of the earth is r, the height it reaches is. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. अब जो वेलोसिटी बच्चे हम दे रहे हैं इट इज 3/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, और टीचर मुझे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हाइट पूछ रहा है कि यहाँ पर ये कितनी हाइट पहुंचकर वापस आ जाएगा. तो h इज इक्वल टू k स्क्वेयर r डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ k का स्क्वेयर. तो हाइट इज इक्वल टू k स्क्वेयर. तो ये हमारे पास यहाँ पर k आ जाएगा 3/4. तो 9/16 ऑफ r डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 9/16. सो यहाँ पर 9/16 ऑफ r और 16 माइनस 9 बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाता है 7. तो हमारे पास यहाँ पर 7/16. तो 16 से 16 कैंसल, द आंसर इज 9r/7. देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 9r/7. A body is projected upward with the velocity of 4 into 11.2 km per second from the surface of the earth. What will be the velocity of the body when it escapes the gravitational pull of the earth? यानी इंटरस्टेलर स्पीड की बात कर रहे हैं. क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो अब बच्चे हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है. और कितनी है बच्चे, आपकी वेलोसिटी 4 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. और टीचर मुझे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इंटरस्टेलर वेलोसिटी पूछ रहा है. तो इंटरस्टेलर वेलोसिटी कैसे आएगी हमारे पास, अंडर रूट ऑफ आपके पास यहाँ पर v का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ वी कितना बच्चे 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी. तो 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी का सर वहाँ वीपी का स्क्वायर माइनस वीई का स्क्वायर नहीं आना बेटा, p आ गया ना बच्चे आपके पास, यही तो p है आपके पास, आया ना. हाँ जी सर. ये तो vp है बच्चे आपके पास, यस सर नो. नहीं सर वो आपने अंडर रूट के नीचे लिखा नहीं होता ना, रूट के बेटा नीचे. हाँ जी बच्चे बोलो बेटा. सर वो रूट के नीचे आपने वी स्क्वायर लिखा था ना सर. हाँ वो उसका मतलब वही होता है बच्चे, वही होता है उसका मतलब, है ना यस सर. बच्चे. वो यहीं पर हमारे पास हमने क्लियर कर लिया कि ये हमारे पास वेलोसिटी प्रोजेक्टेड है. तो अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास कितना आएगा 16 वी का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 15 वी का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. और ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. बड़ा इजी है बच्चे हमारे पास. नेक्स्ट वन, the moon has the mass of 1/81 that times that of the earth and radius 1/4 that of the earth. अब ध्यान से समझिए, हमारे पास जो मून है इसकी बच्चे मास आपके पास 1/81 टाइम्स ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 1/4 टाइम दैट ऑफ द अर्थ. The escape speed of the earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. The escape speed from the surface of the moon is. तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाएगा. हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून. तो ये बच्चा हमारे पास क्या है, सॉरी एस्केप वेलोसिटी, आई एम सॉरी नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले द एस्केप वेलोसिटी इज गिवन बाय ऑफ फॉर द मून. यहाँ पर बच्चे हम m का मतलब मून बोल रहे हैं. तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी मास ऑफ द मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द मून, ये हमारे पास आ जाता है. नेक्स्ट वन, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी मास ऑफ द मून इज 1/81 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ. सो इसको रिप्लेस कर देते हैं 1/81 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, अर्थ आ जाएगी. एंड वी हैव द रेडियस 1/4 दैट ऑफ द अर्थ मल्टीप्लाइड बाय रेडियस r/4 टाइम्स ऑफ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, अर्थ आ जाएगी. ये 4 ऊपर चला जाएगा 81 नीचे आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ
4/81 into 2 into g mass of the earth divided by radius of the earth. 4 का रूट बाहर 2 और 81 9 आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ 2 into g मास ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये बच्चा हमारे पास कितने के बराबर होती है 11.2। तो हमारे पास मुझे मून की निकालनी है, सो 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 11.2, और ये बच्चा हमारे पास 22.4 डिवाइडेड बाय 9, तो 2 आपके पास यहाँ पर बच जाएगा, 2 आपके पास 0.18, 18 बच्चा आपके पास 4 तो 44, तो 2 पॉइंट बच्चा हमारे पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 49 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आ जाएगी। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर बच्चे ड्यू टू द लेस एस्केप वेलोसिटी, due to the less escape velocity of the moon, less escape velocity of the moon, there is no atmosphere on the moon, there is no atmosphere on the moon। आपके मून के ऊपर किसी किस्म का कोई एटमॉस्फेयर पॉसिबल ही नहीं, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चे हमारे पास, ड्यू टू द फैक्ट दैट इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। इवन द गैसेस जो आपके पास गैसेस हो जाती हैं एस्केप फ्रॉम द मून, ये बच्चा हमारे पास मून से एस्केप कर जाती है, और इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन नहीं हो पाती। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे हमारे पास, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे गलती से आ गया, ये टोटल एनर्जी है, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, द कंडीशन ऑफ द स्फेरिकल मास ऑफ द मास m टू बी अ ब्लैक होल। इसको बच्चे हम यहाँ पर ब्लैक होल कंडीशन बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चे, हमारे पास कंडीशन फॉर ब्लैक होल, आपकी कंडीशन ऑफ ब्लैक होल क्या होती है, जहां की एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा हो जाए। ब्लैक होल जहां पर बच्चे लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। कंडीशन ऑफ ब्लैक होल क्या हो जाती है, जिस जगह की एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाती है ग्रेटर देन, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू बच्चा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है बच्चे, तो वो चीज बच्चे हमारे पास ब्लैक होल बन जाती है। ये चीज बच्चा हमारे पास ब्लैक होल बन जाती है, और टीचर कंडीशन पूछ रहा तो निकल जाएगा। Under root of 2gm upon r is greater than or equal to c. Even light cannot escape from the black hole. Even light cannot escape from the black hole. Cannot escape from black hole. Cannot escape from the black hole. और इस कंडीशन को बच्चे हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं। इस केस के अंदर जो बॉडी का रेडियस बनता है बच्चा हमारे पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस बच्चा हमारे पास एज स्मॉल एज पॉसिबल होता है, एज स्मॉल एज पॉसिबल होता है बच्चे। यानी कि आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ब्लैक होल करने का मतलब है बच्चे हमारे पास कि जिसके अंदर एक मास जो होता है बच्चे, वो अपनी ग्रेविटी से कोलैप्स कर जाता है, और उस बॉडी का रेडियस बहुत बहुत छोटा हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द ब्लैक होल। नेक्स्ट वन, there are two planets, the ratio of the radius of the two planets is k, but the ratio of the acceleration due to the gravity of the both planet is g। मतलब कि आपके पास acceleration due to gravity g है। what is the ratio of their escape speed? question, और बच्चे आपके पास solution, the velocity escape is given by under root of 2g divided by r। 2g divided by r। There are two different planets, तो v1 और v2 escape velocity की रेशियो बतानी है। अंडर रूट ऑफ 2g1 into r1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 into g2 into बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा r2, और अंडर रूट ऑफ g1 r1 डिवाइडेड बाय g2 into बच्चा हमारे पास r2। ये हमारे पास आ गया।
अगर ये हमारे पास है तो आपके पास रेशियो ऑफ रेडियस कितने के बराबर है, ये k के बराबर है। R1/R2 किसके बराबर है, k के बराबर है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1/G2 किसके बराबर है, ये g के बराबर है। मुझे एस्केप वेलोसिटी की रेशियो बतानी है तो V1/V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √ऑफ, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा g और ये k आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन की ऑप्शन ए बन जाएगी। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं थे, सीधा सीधा फॉर्मूला भेजते। मैंने तभी क्वेश्चन भेज दिए थे कि आप में से मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को लगा सके। The escape velocity of the body projected vertically upward from the surface of the earth is 11 kilometer per second. If the body is projected at the angle 45, ये क्वेश्चन बच्चे देखिए 2 बार रिपीट हो चुका है। 2003 में 2 अलग अलग जगह पे सेम क्वेश्चन पूछा गया। देन दी एस्केप वेलोसिटी का एंगल से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई टीचर तुम्हें बोलता है ये हमारे पास अर्थ है, अगर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर या 11 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं वर्टिकली शॉर्ट करता हूं, आप इस बॉडी को ऐसे फेंको, आप इस बॉडी को ऐसे फेंको, आप इस बॉडी को जैसे मर्जी जिस मर्जी एंगल पे फेंकिए, angle has nothing to do, angle has nothing to do with the escape velocity, nothing to do with the escape velocity, with the escape velocity, यानी escape velocity आपके पास अगर v है तो बच्चे वो v ही रहेगी। तो आपके पास अगर ये 11.2 है तो 11.2 ही रहेगी। यानी कि बच्चा हमारे पास 187 में ये एस्केप वेलोसिटी को 11 मान रहा है तो 45 डिग्री पे भी 11 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 179, the radius of a planet is 1/4 that of the earth radius and the acceleration due to gravity is double that of the earth. How many times the escape velocity at the planet surface be compared to the value of earth surface? देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारे पास यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट लिखनी है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ बच्चे अर्थ को देखना है, और हमारे पास यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2 into g of the planet, radius of the planet, and under root of 2 into g of the earth, and बच्चे आपके पास the radius of the earth। अब क्या बोल रहा है बच्चे हमारे पास, बताओ। अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास यहाँ पर क्या बच्चे, डबल है, और रेडियस बच्चे हमारे पास 1/4 है, तो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल, सो 2 times एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ प्लैनेट। प्लैनेट का रेडियस बच्चे हमारे पास है 1/4, तो हमारे पास 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, and this is divided by the g of the earth and the radius of the earth। तो 2 से ये वाला 2 पहले कैंसिल हो चुका है, ये 2 इसलिए क्योंकि गिवन है g of the planet is 2 times the acceleration due to gravity of the earth, and ये भी गिवन है radius of the planet is 1/4 of the radius of the earth। तो अब जी आर ई से आर ई कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, ये कैंसल होके 2 आ जाएगा। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1/√2। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/√2 टाइम्स ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है बच्चे, प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड vertically upward, it escape from the earth when velocity is v, यानी ये escape velocity है। if it is fired at the angle of 45 degree, कुछ नहीं होने वाला। सर जो आपने क्वेश्चन कराया है इसका ना सिर्फ ऑप्शन 1/√2 दी हुई है और √2। बिल्कुल बच्चे 1/√2 आएगा ना बच्चे, इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आएगी। अच्छा आप मल्टीप्लाई भी किया ना वेलोसिटी उससे, कैसे कैसे बच्चे बोलो, आपने भी मल्टीप्लाई। हाँ बोलो 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 बच्चे, बोलो पार्थ। ठीक है सर, ठीक है। चलो हमारे पास अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड, इट एस्केप्स फ्रॉम द अर्थ व्हेन इट इज फायर्ड विद द वेलोसिटी v।
If it is fired at 45 with the horizontal, what should be the velocity to enable to escape from the gravitational pull of the earth? तो ये escape velocity v है तो v ही रहेगी, इसका एंगल का कोई लेना देना नहीं। तो क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और ये क्वेश्चन बच्चे हमारे पास पूछे गए हैं। इनमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बहुत पूछा गया, यानी कि ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है, PYQs है, जिसके अंदर से हमने मैक्सिमम PYQs देख लिया बच्चे। अब आप इसके अंदर कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन बच्चे इसके अंदर मुझे नहीं मिल पाया, मैंने काफी ट्राई किया, डेंसिटी के साथ रिलेशन, यानी कि बच्चा हमारे पास डेंसिटी के साथ भी एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन होता है। वो क्वेश्चन मुझे बच्चे किसी बुक में नहीं दिखाई दिया। और उसके अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है कि आपकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है, ये बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर स्क्वेयर के बराबर होती है। यहाँ पर भी बच्चे अब आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि कोई प्लेनेट है, उसकी जैसे कि टीचर ने मुझे क्वेश्चन दे दिया, अ प्लेनेट हैज, मेरे पास बच्चे एक प्लेनेट है, वी हैव ए प्लेनेट हैज, a planet has double the density as compared to the earth, double the density, double the density as that of the earth, as that of the earth, यानी कि अर्थ के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी डबल, एंड और साथ ही साथ बच्चे द रेडियस, और जो रेडियस है बच्चे इज हाफ, और रेडियस इज हाफ एज कंपेयर टू द अर्थ, as compared to the earth, as compared to the earth। अब मुझे बताना क्या है बच्चे इसके अंदर से, कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करनी है बच्चे यहाँ पर दी, कैलकुलेट दी रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ratio of the escape velocity of the earth and planet, of the earth and planet and the planet। देखिए क्वेश्चन कितना इजी बन जाएगा। सॉल्यूशन, हमारे पास यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी का, अगर मैं अर्थ का फॉर्मूला देखूं तो मैं अर्थ को ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई रो इंटू जी इंटू आर का स्क्वायर। और बच्चा हमारे पास अगर मैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता हूं तो ये बच्चे अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई रो ऑफ प्लेनेट, तो ये P लगा दिया जी, रेडियस ऑफ प्लेनेट तो R लगा दिया, इसका स्क्वायर। अब जो जो चीजें गिवन है वो लिखते चलो। 8 डिवाइडेड बाई बच्चे हमारे पास 3 एंड पाई, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट, डबल, तो हमारे पास डबल द डेंसिटी एज कंपेयर टू द अर्थ, जी आपके पास आ गया। रेडियस, रेडियस इज हाफ एज कंपेयर टू द अर्थ, तो हाफ इनटू रेडियस ऑफ द अर्थ का बच्चा हमारे पास होल स्क्वायर। अब बताओ क्या क्या चीजें आपके पास आ जाएंगी। यहां से अंडर रूट ऑफ, आपके पास ये 2 का फैक्टर यहाँ पे कर लिया, 4 का फैक्टर यहाँ पर आ गया, एंड वी हैव 8 पाई रो इंटू जी इंटू आर का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई मेरे पास यहाँ पर 3, ये कैंसल होकर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास रूट किसके बराबर है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/√2 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। निकालना क्या बच्चे, रेशियो अर्थ और प्लेनेट की। हमारे पास वेलोसिटी एस्केप ऑफ द प्लेनेट इज 1/√2 टाइम्स वेलोसिटी एस्केप एज कंपेयर टू द अर्थ, तो अब रेशियो किसके बराबर आ जाएगी बताओ, वेलोसिटी एस्केप अर्थ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एस्केप प्लेनेट, जल्दी बताओ कितने के बराबर आ जाएगी। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी √2:1, और ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हमने देख लिए कि जितने क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है बच्चा आपके पास कि आपको दिखाई दे, तो वो क्वेश्चन आप मेरे पास जरूर लेके आइएगा कि सर इस तरह का भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट बच्चे आज हम यहाँ पे डिस्कस करना, ये क्वेश्चंस हो गए सारे बच्चे एस्केप वेलोसिटी के,
सारे जितने शॉर्टकट बेस्ड है, जितने न्यूमेरिकल बेस्ड है, जितने कॉन्सेप्चुअल है, सारे हमने कर लिए। तो आज बच्चे हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बच्चे सैटेलाइट को। सो आज बच्चे हम यहाँ पर सैटेलाइट को पढ़ना शुरू करते हैं। सो व्हाट इज दी सैटेलाइट? सैटेलाइट बच्चा हमारे पास आपको छोटी क्लासेस के अंदर बताया जाता होगा, दो तरह की होती है। कुछ सैटेलाइट्स बच्चे हमारे पास नेचुरल होती हैं और कुछ सैटेलाइट्स बच्चा हमारे पास क्या होती हैं, शाबाश बता दो, मैन मेड हो जाती है। मैन मेड सैटेलाइट्स बच्चे हमारे पास हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं और इसके भी दो टाइप्स हो जाती है, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी यानी कि ये वो सैटेलाइट होती है जो अर्थ के किसी एक पॉइंट के हिसाब से फिक्स रहती है, उनका टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। और नेक्स्ट बच्चा हमारे पास होती है पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट बच्चा हमारे पास हर दुनिया के हर देश के ऊपर ध्यान दे सकती है। ये पोलर सैटेलाइट बच्चे नॉर्थ से लेकर साउथ पोल की तरफ ऐसे मूव करती है। तो ये बच्चे हमारे पास हर 4 घंटे के अंदर मूव कर जाती है और नीचे से दुनिया का हर देश इस पोलर सैटेलाइट के नीचे से गुजरता जरूर है। तो पोलर सैटेलाइट बच्चे हमारे पास नॉर्थ से साउथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर अर्थ की कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उस केस में जैसे हम इंडिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया की हमारे पास मान लो कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास क्या करती है, हमारे इंडिया के ऊपर ही फिक्स वो बच्चे बिल्कुल उसके साथ साथ गोल घूमती है, ऐसे गोल घूमती है। जैसे जैसे इंडिया गोल घूम रहा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उसके साथ साथ चलती है। जितने हम मैचेस वगैरह देखते हैं लाइव, उसमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर आपको वर्ल्ड ओवर कोई भी मैच देखना है तो आपको 3 सैटेलाइट्स मिनिमम चाहिए होती है, ताकि बच्चे आप जो होते हैं किसी भी मैच को बड़े ढंग से देख सको। अब दुबई में मैच हुआ था तो वो बच्चा हमारे पास लाइव मैच कैसे आ रहा था बच्चे, विद द हेल्प ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये सैटेलाइट बच्चे जैसे अगर दुबई की कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो क्या होगा, वो दुबई के ऊपर फिक्स रहेगी। फिक्स रहने का मतलब ये नहीं है कि वो हिलेगी नहीं, वो हिल रही है। जितनी स्पीड से आपका दुबई मूव कर रहा है उतनी स्पीड से वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव करती है। जियो अर्थ, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई, अर्थ के उस जगह के हिसाब से वो बिल्कुल फिक्स रहती है और वो उसके साथ साथ घूमती रहती है, बिल्कुल साथ साथ घूमती रहती है सैटेलाइट। हमारे पास सैटेलाइट के लिए सबसे पहले बच्चे हमको यहाँ पर पॉइंट समझ में आना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी? अगर बात की जाए ऑर्बिटल वेलोसिटी की तो हमारे पास क्या आ जाता है, अगर फोकस किया जाए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इसको पार्किंग वेलोसिटी भी बोल देते हैं। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, ये बच्चा हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। एक सैटेलाइट की बच्चा हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच इट इज, ड्यू टू विच इट इज मूविंग, या आपके पास रिवॉल्विंग, इट इज मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, अराउंड अ प्लैनेट, यानी कि ये प्लैनेट के अराउंड बच्चा हमारे पास किस में मूव कर रहा है, बच्चा आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोल देते हैं। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर अर्थ है, फोकस करिएगा। सपोज कि बच्चा हमारे पास यहाँ पर अर्थ है और हमारे पास इस अर्थ का रेडियस आपके पास किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये रेडियस बच्चा हमारे पास आर के बराबर है और इसके सेंटर से बच्चा हमारे पास, सेंटर से मान सकते हैं, नहीं तो बच्चा हम यहाँ पर इसकी सरफेस से मान सकते हैं कि इसकी सरफेस से हमारे पास h डिस्टेंस दूर आपके पास एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। ये आ गया। मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम है और ये छोटी सी जो सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल m0 kg के बराबर है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है,
सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बच्चे हमारे पास मूव कर रही है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रही है। चलिए ठीक है, ये बच्चा अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो नंबर 1, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? शाबाश बताओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से इसका बच्चे रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या आ जाएगा? ओ से बच्चे बताओ। तो हम बोलते हैं स्मॉल, हाँ बोल बेटा, बोल शाबाश, हाँ बोलो, आर प्लस ऑफ, बिल्कुल नंबर 1। नंबर दूसरा बच्चा हमारे पास, अगर देखा जाए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम नॉट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम नॉट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एम नॉट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास किसके ऊपर लग रही है? एम नॉट केजी के अंदर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है बच्चे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो बच्चे अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी शुरू हो गई है। ये सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चे हमारे पास कहाँ की तरफ को लगेगी? टुवर्ड दी अर्थ लग जाएगी, या उस प्लेनेट के आसपास लग जाएगी। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। इसका मतलब अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी? देयरफॉर अब तो पुरानी कहानियां स्टार्ट हो जाएंगी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू m नॉट वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट का होल स्क्वायर, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय r। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर इस वजह से हमारे पास वेलोसिटी ऑर्बिटल बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी? अगर हम देखते हैं, ये का आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई, आपके पास यहाँ पर स्मॉल आर आ जाएगा। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। ये फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, या फिर अंडर रूट ऑफ बच्चे जी एम डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या होना चाहिए पार्थ? आर प्लस एच होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन बच्चे हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए, या फिर बच्चे हमारे पास और लो लाइन, जो बहुत लो लाइन सैटेलाइट्स हैं, बहुत ऊपर नहीं उठ रही है, जो लो लाइंग सैटेलाइट्स हैं बच्चे, उसके लिए हमारे पास एच क्या होता है? इट इज मच मच स्मॉलर देन आर। तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए ये देखा गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चे हमारे पास मॉडिफाई कर दिया जाता है, और उसके अंदर हम मास ऑफ अर्थ और बच्चे रेडियस ऑफ अर्थ को इस्तेमाल करते हैं। ये बात बच्चे हमारे पास है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिएगा, यहां से मुझे कुछ एक चीजें पता लगेंगी। इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई और r से v0 का मतलब है एस्केप, अगर मैं इसको r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं तो gmr अपॉन r स्क्वायर, gm अपॉन r स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अंडर रूट ऑफ बच्चे आपके पास g, ये आ जाएगा। या फिर बच्चे हमारे पास अगर आप जी को बच्चे चेंज करना चाहें तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी करके हटे हैं कि अब आप इसको लिख सकते हो 4/3 पाई इंटू रो इंटू जी इंटू आर का स्क्वायर। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का बच्चे हमारे पास रूल है। ये अब मेरे पास 1, 2 और बच्चे 3 फॉर्मूले आ गए ऑर्बिटल वेलोसिटी के। आल्सो जो कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है, आपकी एस्केप वेलोसिटी कितने के बराबर होती है? शाबाश बताओ। ये बच्चा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर है। और बच्चा आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितने के बराबर है? शाबाश बताओ, शाबाश बताओ, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन, GM/R। बताओ इनके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। हमारे पास इनके बीच में हमें बिल्कुल परफेक्टली एक रिलेशन नजर आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चे। और वो क्या है जरा बताओ। अगर हमारे पास यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि आपकी एस्केप वेलोसिटी जो है बच्चे, वो आपके पास क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आपके पास क्या है बच्चे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स बच्चे आपके पास ज्यादा है
ऑर्बिटल वेलोसिटी के। ये √2 का फैक्टर बच्चे आपके पास ज्यादा। आई बात समझ में? और √2 का मतलब कितना होता है? 1.41। और ये डाटा बनता है, यानी कि बच्चे अगर टीचर हमको बोलता है कि मून अपनी वेलोसिटी को कितने % से चेंज कर ले, मून अगर अपनी वेलोसिटी को 41% से बच्चे अगर अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को इंक्रीज कर दी, अगर ये 41% से अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे, तो मून विल एस्केप द अर्थ। मून विल एस्केप क्या कर जाएगा बच्चे? अर्थ। और ये 41% हर चीज के लिए वैलिड है। सपोज कि कोई पर्सन ये कहता है कि सर हमारी जो अर्थ है, क्या वो सन को एस्केप कर सकती है? कर जाएगी, लेकिन आपको अपनी वेलोसिटी कितने से बढ़ानी पड़ेगी बच्चे? 41%। अब बच्चा बोलता है जी 41% कहाँ से आ रहा है? तो 1.414 ये किसकी वैल्यू होती है बच्चे? बताओ जरा। √2। तो यहां से बच्चे 0.41, ये 41 यहां से आ रहा है। यानी कि अगर कोई भी सैटेलाइट अपनी ऑर्बिटल गोल घूमने की वेलोसिटी को 41% से इंक्रीज कर जाता है, तो याद रखना वो बच्चे सैटेलाइट अपने प्लेनेट से छूट जाएगी और बच्चे एस्केप कर जाएगी। इसी तरीके से अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, ये सभी अगर अपनी वेलोसिटी आज इंक्रीज करवाएगा कौन? पॉइंट है, कोई मोटर तो लगी नहीं हुई, कोई मशीन तो लगी नहीं हुई, तो अपने आप तो इंक्रीज होने नहीं वाली। लेकिन अगर कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए, कोई चीज हमारे पे इम्पैक्ट कर जाए और हमारी स्पीड उससे बढ़ जाए, एक्सटर्नल फैक्टर से, कोई एस्ट्रॉइड, कोई प्लैनेट, कोई चीज हमसे टकरा जाए और हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी 41% से इंक्रीज कर जाए, तो आज हम अपने सन को एस्केप करके चले जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग चीज? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी ठीक ऑर्बिटल से कितना टाइम ज्यादा होती है बच्चे? √2 टाइम्स ज्यादा होती है। चले आगे की तरफ, नेक्स्ट। ऑर्बिटल वेलोसिटी के जो शुरुआती दौर के क्वेश्चन होते हैं वो भी बच्चे आपके पास एस्केप की तरह ही होते हैं। मतलब कि मास को डबल कर दिया, रेडियस को हाफ कर दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दी, रेडियस, डेंसिटी, इन्हीं पे ये दुनिया खत्म हो जाएगी। पॉइंट क्या बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर? पॉइंट बच्चे अब हमारे पास आ जाती है एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। हमारे पास जो सैटेलाइट है बच्चे, उसकी एनर्जी हमारे पास कैसे निकाली जाए? एक सैटेलाइट के पास किसी भी प्लेनेट के आसपास जब वो आपके पास आर रेडियस के अंदर घूम रहा है, स्मॉल आर रेडियस पे घूम रहा है, अगर ये स्मॉल आर रेडियस पे हमारे पास घूम रहा है, अगर ये हमारे पास यहाँ पर स्मॉल आर रेडियस के अंदर घूम रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एज वेल एज कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल। अब आपके पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी बच्चे? तो वो तो नेगेटिव हो जाती है। ये इसके सेंटर से लेके यहाँ तक का रेडियस आर के बराबर है और इसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है और ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चे हमारे पास v मीटर पर सेकंड है। अब मैं v नॉट नहीं लगा रहा हूँ, सीधा v लिख रहा हूँ। हमारे पास ये v की वैल्यू कितने के बराबर है? √g मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई आर। इसमें सैटेलाइट का मास इंक्लूड नहीं होता, सैटेलाइट का मास ऑर्बिटल के अंदर इंक्लूड नहीं होता। एनर्जी, अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊं तो कोई बच्चा बता सकता है क्या हो जाएगी? हाफ इंटू जी इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर m, एक मिनट, आपके पास हाफ इंटू m0 इंटू वी का स्क्वायर। m0 इंटू वी का स्क्वायर, मैं किसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूँ? सैटेलाइट की। और हाफ इंटू बच्चे m0 इंटू वी का स्क्वायर, तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? gm डिवाइडेड बाई आर। तो मेरे पास आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू जी इंटू m0 डिवाइडेड बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस, क्योंकि ये पॉजिटिव होती नहीं, जी m इंटू m0, और इनके बीच का डिस्टेंस किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर है।
ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। देखते ही क्या चीज पता लग गई बच्चे हमारे पास, कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है और डबल है बच्चा हमारे पास किसके टाइम बच्चे, काइनेटिक एनर्जी के। लग गई बात पता। कई टीचर मॉड भी यूज कर लेते हैं बच्चे, वो उनकी मर्जी है। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास इसकी मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम बोलो। सर मेरे को ना एक्चुअली कंफ्यूजन हो रही है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 2 gm/r रूट ऑफ। अंडर रूट भी होता है। यस सर। और सर इसकी आपने लगा ली gm/r। क्या कहना चाह रहे हो एग्जैक्टली? मेरे को थोड़ी इसमें, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होती है ना √2 gm/r, और आपने सर इधर इसकी वेलोसिटी निकाली gm/r। बोलो। तो उसमें क्या? क्या फर्क क्या हुआ? मैं बता तो रहा हूँ कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मैं बता तो रहा हूँ बच्चे। जो वेलोसिटी है ये हर केस में लगेगी ना, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि किसी और केस में चेंज हो जाएगी? बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूमती है तो उसके पास ऑर्बिटल ही तो होती है, वो एस्केप क्यों करेगी? जब कोई सैटेलाइट आपके आसपास घूमेगी तो बच्चे वो ऑर्बिटल में ही तो बच्चे मूव करेगी, वो ऑर्बिट में तो मूव कर रही है, हाँ या ना? यस हाँ सर। या ना? वो एस्केप थोड़ी ना कर रही है, हमने उसको घुमाना है। हम इस सैटेलाइट को अर्थ के आसपास घुमाना चाहते हैं बच्चे। तो अगर हम अर्थ के आसपास घुमाना चाहते हैं बच्चे, तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास इसमें ऑर्बिटल ही तो लगी, इसमें कंफ्यूजन किस बात की है? आप इस सैटेलाइट को इंफिनिटी पे भेजना चाहते हो कि घुमाना चाहते हो, पहले तो ये क्लियर करो, बताओ। इसको घुमाना चाहते हैं। तो फिर बच्चा और घुमाना चाहते तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ही तो लगेगी ना, हाँ या ना बच्चे? आप ऑर्बिटल की अपनी, वेलोसिटी gm/r है ना सर? अगर आप अपनी स्कूटी पेट्रोल पंप पे ले जाके बोलते हो कि मुझे ये कंफ्यूजन है कि इसमें डीजल डलेगा कि पेट्रोल डलेगा, तो पहले तो ये स्पेसिफाई करना चाहिए ना कि स्कूटी है। स्कूटी है कि बच्चे आपके पास कोई और चीज है। या आप अपनी साइकिल ले जाते हो और बोलते हैं इसमें भी 2 टायर है, पेट्रोल डाल दो। कंफ्यूजन हो रही है कि पेट्रोल डलेगा कि पानी डलेगा। यहाँ पर हमको पहले पता तो होना चाहिए कि हम चला क्या रहे हैं। हम सैटेलाइट को चला रहे तो ऑर्बिटल लग जाएगी ना, है ना? यस सर। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर बच्चे अब इसकी टोटल एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी अगर हम लॉजिक लगा दें, तो हाफ इंटू जी इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई आर, माइनस ऑफ जी इंटू एम नॉट बाई आर। तो साफ पता लग रहा है बच्चे, नेगेटिव की टर्म बड़ी है और पॉजिटिव की छोटी। तो माइनस ऑफ हाफ इंटू जी इंटू एम नॉट डिवाइडेड बाई आर। ये बच्चे मैकेनिकल एनर्जी, और साफ पता लग रहा है बच्चे कि हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चे आपके पास, ये एग्जैक्टली नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। आपके ये छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे बच्चे आपके पास। किसी भी सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के नेगेटिव के बराबर, याद रखना। और किसी भी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल आपके पास 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। एक और चीज बच्चे, हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज दी, आपके पास यहाँ पर हाफ ऑफ क्या है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर आपके पास क्या बच्चे, नेगेटिव साइन है, तो दोबारा नेगेटिव साइन लगाने का मतलब ही नहीं। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन ये, दूसरा ये, और तीसरा रिलेशन ये टीचर इन रिलेशन को ऑब्जेक्टिव में भर भर के यूज करेंगे। तो ये बच्चा हमारे पास एक सैटेलाइट की क्या आ जाती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। सर इसको, हाँ बोलो बोलो। सर वो मैंने लिखना था सर, आप चेंज मत करना। अच्छा लिख लो। सर सर एनसीईआरटी में एक ये भी है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे आई, मतलब एस्केप वेलोसिटी सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आई उसका भी सर डेरिवेशन टाइप है उसका। मगर 2 चीजें हैं, एक तो बच्चा सर ये ना स्कूल में एक बार टेस्ट में पूछा था मुझे, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। देखो डेरिवेशन तो हम कल कर चुके हैं बच्चे हमारे पास,
जिसके अंदर से बच्चे हमारे पास ये था बच्चे आपके पास -g मास ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ अ हाफ इनटू m इनटू v का स्क्वायर कैपिटल R। आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इससे तो बच्चे हमने डिराइव कर लिया था। अब या फिर आप ये बोल रहे हो कि मुझे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकाल कर बतानी है, 2gm/r। बताओ दो चीजें, तो ये डेरिवेशन तो कल के लेक्चर में कंप्लीट हो गई थी बच्चे हमारे पास। जैसे सर वैल्यू का ही पूछ रहा हूँ सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अच्छा वैल्यू के लिए बेटा, अगर वैल्यू के लिए तो आई डोंट थिंक सो बच्चे की टीचर आपके सर पे खड़ा था कि टीचर ने आपके अपने सामने निकलवानी थी कि आपको कॉपी पे लिख के बतानी थी। सर हाँ, मतलब कॉपी पे लिख के बतानी थी। कोई बात नहीं, घबराओ मत। आपको सिर्फ मास ऑफ अर्थ और मेरे को रेडियस ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ अर्थ मेरे दिमाग में भी नहीं है, ठीक है। तो वो 2 × 6.6 × 10⁻⁻11। वैसे तो अब्सर्ड अगर टीचर ऐसे पूछ रहा, मास ऑफ अर्थ हम देख लेते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ मुझे याद है, वो जल्दी याद हो जाता है। इसको ऐसे करके मास ऑफ अर्थ की वैल्यू डाल के सीधा 11.2 कर दो। अब इसमें क्या कैलकुलेशन करके बताओगे आप टीचर को? यस सर, ठीक है सर, ठीक है। है ना। तो इस वजह से यहाँ पर क्या करके बताओगे, तो वैल्यू डाल के बता दो, कोई बात नहीं। इसके अंदर से मुझे आई एम सॉरी, मुझे मास ऑफ अर्थ नहीं पता है, ठीक है। कई बार नहीं मैं भूल जाता हूँ, तो मैं अच्छा। हमेशा याद करता हूँ। हाँ बोलो बोलो, चलो ठीक है सर, हाँ क्लियर है। तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, नो इशू बच्चे। तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ गई। अब इस टोटल एनर्जी से निकलेगा क्या क्या, यानी कि टीचर क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वन बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर बच्चे नेक्स्ट वन का मतलब क्या आ जाता है, फोकस करना। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, मैं फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, ये बच्चे हाफ ऑफ g इनटू मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाय बच्चे r। और आपकी मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ हाफ इनटू g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r। ये जो बच्चे हमारे पास कुछ एक चीज, सबसे पहले टीचर इसमें से आपको ग्राफ पूछेगा। यहाँ पर एनर्जी वर्सेस बच्चे आपके पास रेडियस ऑफ ऑर्बिट के ग्राफ को पूछेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट है और वाई एक्सिस पे हमारे पास एनर्जी। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को देखें तो फर्क सिर्फ किसका आ रहा है, बताओ शाबाश बच्चे मुझे। फर्क सिर्फ कितना का आ रहा है बच्चे, हमारे पास नेगेटिव साइन का। ये दोनों चीजें सेम है और टीचर बच्चे इसको भर भर के यूज करते हैं। जैसे वो काइनेटिक एनर्जी दे देगा 30 जूल, बोलेगा मैकेनिकल एनर्जी बताओ -30 जूल। वो मैकेनिकल एनर्जी दे देगा -60 जूल, -60 जूल, और बच्चे वो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा +60 जूल। मतलब कि ये नेगेटिव साइन का फर्क है। ध्यान से देखो, यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी उसका ग्राफ और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन बच्चे ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो ये बच्चे जो नीले रंग का ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी का। और जो बच्चे लाल रंग का ग्राफ है बच्चे, वो हमारे पास किसका है बच्चे, आपके पास यहाँ पर बताओ, आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का बच्चे हमारे पास। अब किसका ग्राफ रह गया बच्चे, बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी। ग्राफ नेगेटिव में बनेगा। अब बताओ बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी बड़ी, मैग्नीट्यूड में बड़ी होने का मतलब ये ज्यादा नेगेटिव है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आई एम सॉरी नॉट मैकेनिकल, पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना, आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा नेगेटिव है। तो आपके पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ यहां बनेगा। ये बच्चे एग्जैक्टली और ये मीट नहीं करेंगे, ग्राफ ना आपस में मीट करेंगे ना किसी एक्सिस को मीट करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आ जाएगा। ये पॉइंट बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा, ये ग्राफ आप हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1 पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी सबसे नीचे की तरफ और सबसे ज्यादा नेगेटिव है।
मैकेनिकल एनर्जी उससे कम नेगेटिव है और मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू के बराबर है अगर आप नेगेटिव साइन हटा दो। और मैंने आपको यहां पर बोल दिया बच्चे क्वेश्चन मैक्सिमम इसी पे गिरेंगे बच्चे, मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल इतनी है, काइनेटिक कितनी है, इन्हीं चीजों पे बच्चे आपके पास यहाँ पर काम चलेगा। तो आपको फटाफट पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी, याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द डबल ऑफ आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास एक नो ये गलत कर दिया मैंने, हाफ होगा बच्चे, नेगेटिव ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा हाफ ऑफ बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव नेगेटिव बच्चा हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर देख लो आपकी मैकेनिकल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ क्या बच्चे काइनेटिक एनर्जी, याद रखना। और आपके पास तीसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास हमारी मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चे, दिस इज हाफ ऑफ बच्चे आपके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं ये बार बार इम्फसाइज कर रहा हूं तो बच्चे कुछ ना कुछ तो होगा ना बच्चे इसके अंदर से। मैं अगर कोई पॉइंट आपको बार बार रिपीट करता हूं तो मतलब उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है कि भाई ढंग से कर लेना, न्यूमेरिकल इसी पे आते। जैसे कल मैंने एस्केप के आपको आज 10 क्वेश्चन करवा दिए, 2 मिनट लगे, ऐसे ही इसमें 2 मिनट लगते हैं। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, याद रखना बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, फोकस करना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज बेसिकली द it is basically the mod of the mechanical energy, mod यानी कि इसके नेगेटिव को आपने पॉजिटिव कर दिया, mod of binding energy of satellite is the mod of the potential आपके पास mechanical energy and this is the energy required, the energy required by satellite, by the satellite to leave the orbit, by the satellite to leave the orbit, by the satellite to leave the orbit, ताकि बच्चे या हमारे पास ऑर्बिट को क्या कर सके लीव कर सके, उसको बच्चे हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या बोल देते हैं सैटेलाइट। ये बच्चे ध्यान रखने वाली बात है, यानी कि ये बाइंडिंग एनर्जी आपको क्या करनी पड़ती है, बाहर से क्या करनी पड़ती है सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि किसी सैटेलाइट को अगर ये एनर्जी आप बाहर से सप्लाई कर दो तो वो सैटेलाइट बच्चे आपके ऑर्बिट को छोड़ के चली जाएगी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोलते हैं। और जो सैटेलाइट की मैकेनिकल एनर्जी होती है नेगेटिव में, ये एग्जैक्टली उसका पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो ये बच्चे अब आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर लास्ट पॉइंट बच्चे क्या रह जाता है, सैटेलाइट जो कि किसी ऑर्बिट में मूव कर रही है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर है जरा बताओ। इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 2gmr प्लस ऑफ h। ये देखिए यहाँ पर टीचर सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूछता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो निकाल कर देख लेते हैं। क्योंकि आपकी सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा डिस्टेंस 2 पाई r प्लस ऑफ h अपॉन वेलोसिटी, तो ये बच्चे v आ जाएगा। और द टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई इनटू r प्लस ऑफ h और वेलोसिटी v, तो ये हमारे पास अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा gm डिवाइडेड बाय r प्लस ऑफ h। ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ gm मल्टीप्लाइड बाय बच्चे r प्लस h, ऊपर पावर 1 है नीचे से हाफ चला गया, 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। ये हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट आ जाएगा। नेक्स्ट वन हाइट ऑफ द सैटेलाइट, नेक्स्ट है बच्चे इस टाइम पीरियड से टीचर अब पूछता है हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्या आपके पास यहाँ पर इस सैटेलाइट की आपके पास हाइट किसके बराबर हो जाएगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। तो हमारे पास हम क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई gm और यहाँ पर r प्लस h की पावर का होल क्यूब।
या फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, GM_T स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो GM इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस H का होल क्यूब। क्यूब रूट ले लेते हैं दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स का क्यूब रूट ले लेंगे तो GM इंटू टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर, और इसका बच्चे क्यूब रूट इज इक्वल टू R प्लस H। तो आपके पास हाइट H किसके बराबर है, GM_T स्क्वायर अपॉन 4 पाई का स्क्वायर के पावर 1/3 माइनस R, और ये बच्चे हाइट ऑफ सैटेलाइट है। लेकिन यहाँ पर T बच्चे टाइम पीरियड आपको गिवन होना चाहिए। तो हम नीचे से बच्चे यहाँ से सेट करके बच्चे एक सैटेलाइट को एक हाइट तक पहुंचाते हैं, कितनी हाइट पर आप जाओगे तो आपका टाइम पीरियड ये हो जाएगा। चलिए, सो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर एज पर स्कूल सिलेबस, क्योंकि आई थिंक सो स्कूल्स के लिए आपको स्कूल में केपलर्स लॉ करवाया गया बच्चे की नहीं करवाया गया, क्योंकि CBSE ने नहीं रखा है, पता नहीं सर। नहीं नहीं करवाया। नहीं पता। करवाया है सर मेरे को स्कूल में। अच्छा कोई बात नहीं, तो बच्चा हमारे पास अगर आपको करवाया हुआ है तो इट विल टेक थोड़ा सा रह गया बच्चा हमारे पास, अदरवाइज CBSE ने इसको मना कर दिया हुआ है, तो हार्डली बच्चा हमारे पास हाफ एन आवर। तो बच्चे हम इसको कोशिश करेंगे बच्चे कि मैं इसको कोशिश करूंगा कि कल खत्म ही करवा दूं बच्चे, ठीक है। लेकिन बच्चे जो न्यूमेरिकल्स दिए गए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन कर लिएगा। आज कोशिश रहेगी मेरी रात को क्लास लगाने की, ठीक है। तो 10:30 अगर 10:30 से पहले फ्री हो तो बता सकते हो, क्योंकि शायद आज मेरा एक क्लास के अंदर टेस्ट हो, तो शायद 9:30 भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे बता देना, तो आज हम क्लास लगाएंगे, वो रहेगी बच्चे अब क्लास 1 दिन या 2 दिन, मैं कोशिश करूंगा जरूर। आज मैं उठ नहीं पाया तो सो रह गया, चलो कोई बात नहीं, कई बार रह जाता है। सो इस वजह से आज हम कोशिश करेंगे। और क्या होगा, क्या न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चे हमारे पास, न्यूमेरिकल्स होंगे रात वाली क्लास में, ठीक है। इसके रिलेटेड? हाँ बेटा, पहले हम रोटेशन कंप्लीट करेंगे बच्चे वहां पर ना, ठीक है। सर रिकॉर्ड कर दोगे ना? बेटा देखिए रिकॉर्ड तो करूंगा बच्चे, लेकिन पार्थ में एक बात कह देता हूँ, अगर आप क्लास नहीं लगा रहे हो तो ये बहुत नहीं सर, लंबा- आज का ही लास्ट डे था, उसके बाद नहीं नहीं, कंप्लीट होगा ना फिर। लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना बच्चे, ठीक है, वो अच्छी बात है कि मेरा फर्ज है बच्चे आपको बताना, क्लास लगाना, क्लास में लाइव क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यस सर। कोशिश करिए कि आप लगाइए, 1 घंटा लगाइए। चलिए ओके बच्चे, अब हम मिलते हैं, और इसको मान के चलो बच्चे स्कूल के हिसाब से हमारे पास खत्म नहीं है, ठीक है। चलिए ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।